हरिओम। आज हमारा चैप्टर 3 का 4 श्लोक ले रहे हैं हम लोग। 23, 24, 25 एंड 26। तो पहले हम लोग चैंट करते हैं। यदि ह्यहं न वर्तेयम् यदि वयं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः मनुष्य पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् न कुर्वा कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि महाप्रजा उपहनयामि महाप्रजा सक्तः कर्मण्य विद्वांसो सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः कुर्याद्विदास्त्यात्। अरे बाप रे बाप। तथा कुर्वा तथा सक्तः। ये कुर्वाद्विदास्ता सक्ता। हाँ, ये पूरा एक ही वर्ड लिया है इन्होंने। एक ही वर्ड में पूरा लाइन ले लिया है। तो हमने सक्तः पेज को हमने स्प्लिट किया है। ठीक है, फिर आगे लेंगे। चिकीर्षुर्लोक संग्रहम श्रीके सुलोक संग्रहम न बुद्धि भेदम जनयेद न बुद्धि भेदम जनवेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम ज्ञानम कर्म संघिनाम जोषयेत् सर्व कर्माणि जोष्येत् जोष्येत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। विद्वान् युक्त समाचरन्। आज के 4 श्लोक ले रहे हैं हम। और भगवान इस क्रम में बता रहे हैं अर्जुन को कि हे पार्थ, मैं अगर सावधान होकर कर्म ना करूं, उन्होंने पहले बताया 22 में कि इस तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है कि मुझे ये करना है। इस ना ही मुझे कोई भी चीज अप्राप्त है। भगवान ने कहा ना मेरे लिए कोई कर्तव्य बाकी है, ना मेरे लिए कोई भी चीज प्राप्त करना बाकी है। फिर भी भगवान कह रहे हैं कि मैं कर्म करता हूं। क्यों करता हूं तो क्लियर करे 23 में कि हे पार्थ, अगर मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो क्या होगा, तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्या होगा कि मनुष्य सभी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। अगर मैं ही कोई ऐसा ना करूंगा और बैठे बैठे मुझे सब कुछ मिल जाएगा, बैठे बैठे मैं जो है ना मैं किसी गुरु के पास जाऊंगा सीधा मुझे ज्ञान हो जाएगा क्योंकि मुझे तो सब कुछ है। मैं किसी कहीं जाऊं नहीं, सीधा मुझे पता हो जाए। और मैं किसी भी राक्षस को ऐसे ही आंख देख करके मार दूं, कुछ न चलाना पड़े, मुझे कुछ करना काम न करना पड़े, तो मैं तो 1 मिनट में महाभारत खत्म कर सकता हूँ। भगवान कहते हैं कि ये महाभारत, ये युद्ध है सब क्या है। 1 मिनट में आंख ऐसे घुमाएंगे तो सब खत्म।
लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि वो माध्यम बना रहे हैं। अर्जुन तू माध्यम है, तेरे द्वारा ही कर्म होना है। नहीं तो ये तो 1 मिनट में सब, और ये सब पहले से ही मरे हुए हैं। इनको तू मारेगा तब मरेगा ऐसी बात नहीं है, पहले से ही मरे हुए हैं। हम्म। तू तो बस एक माध्यम बन रहा है। और ये सारा काम, ये तो बस मेरा खेल है। तुझे बस श्रेय मिल रहा है तो वो श्रेय तू ले, उससे पीछे क्यों हट रहा है? तो भगवान कह रहे हैं कि मैं कर्म करता हूं। मुझे अगर ये संहार करना है तो मैं बैठे बैठे संहार कर दूंगा, लेकिन फिर भी ये मैं करता हूं। मैं सबका सहायता लेता हूं, है ना, तब ये कर्म करता हूं। क्योंकि ऐसा नहीं करूंगा तो बाकी सभी लोग मेरे ही फॉलो करेंगे, वो भी कुछ नहीं करेंगे। वो भी बैठकर सोचेंगे कि बैठकर ही मुझे ज्ञान हो जाए, बैठकर ही मुझे शक्ति मिल जाए, बैठकर मुझे सब कुछ हो जाए। तो इसीलिए मैं कर्म करता हूं सबको देखते हुए। तो इससे भगवान एक संदेश दे रहे हैं उन सबको जो एक तरह से गॉड रियलाइज सोल लेवल पे पहुंच गए हैं, जिनको कि सब कुछ मतलब सब जान गए हैं। तो उनके उनके लिए भी संदेश, एक आदेश आ रहा है भगवान का कि आप सब कुछ जान गए हो, आपके लिए कोई भी चीज मतलब जरूरत नहीं है। आप ध्यान साधना उपासना सब कुछ सबसे ऊपर उठ गए हैं, सभी गुणों से ऊपर उठ गए हैं। फिर भी आप आपको ये सब करना है। क्यों? क्योंकि आपके मानने वाले जो हैं, वो अगर आप नहीं कुछ करेंगे तो बोलेंगे अरे इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम लोग भी क्यों करें, इसका मतलब इसमें कुछ है रखा नहीं है, ऐसे बैठने ही सब कुछ हो जाएगा। तो वो सब कुछ छोड़ देंगे, जबकि वो उस लेवल पे नहीं है। तो इसीलिए आप उन सबको देखते हुए आपको अपना करना है, आपको ध्यान भी करना है, उपासना भी करना है। हालांकि जरूरत नहीं है आपको, आप जब उस जान गए हैं, आपको रिलेशन हो गया है, तो ये सब कुछ आपके लिए गौण हो गया है। आप एक बहुत बड़े जलाशय को उपलब्ध हो गए हैं, जिसमें कहते हैं कि वेदों का भी कोई प्रयोजन नहीं आपको। जो ब्रह्म को जान गया, जो ब्राह्मण हो गया, उनके लिए कहा गया कि वेदों से भी कोई प्रयोजन नहीं उनको। वो वेदों से भी ऊपर उठ गया, वो निस्त्रगुण्य हो गया, वेद से ऊपर चला गया। लेकिन फिर भी वो इन सब का अनुष्ठान करता है, फिर भी वो भगवान का पूजा भी करता है, भगवान का अर्चन भी करते हैं, भगवान की गुणगान भी करता है। क्योंकि उनके फॉलोअर्स हैं, वो उस कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए एक तरह से गाइडलाइन होगा कि हाँ ये कर रहे हैं, नहीं तो वो भी नहीं करना छोड़ देंगे वहां से, उनके लिए गड़बड़ हो जाएगा। तो अपने फॉलोअर्स को एक गाइडेंस देने के लिए वो करते हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं कि मैं सावधान होकर कर्म करता हूँ, ताकि मेरे फॉलोअर्स जो ये मनुष्य, पूरा मनुष्य समुदाय, ये जो मेरा जो अनुसरण करेंगे, उनको दिक्कत ना हो, उनको अपने मार्ग में दिक्कत ना हो। और फिर 24 भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं कर्म ना करूं तो ये सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, सब अपने अपने मनमानी करना शुरू कर देंगे। किसी का कोई, हम लोग अभी भी कुछ करते हैं तो ये एक हवाला देते हैं कि भगवान कृष्ण ने ऐसा किया था, राम जी ने भी ऐसा किया था, ऐसा हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं कि राम जी ने भी ऐसा ही किया था। राम जी ने भी जो है समुद्र पे पुल बांधना था तो उन्होंने बंदरों की सहायता ली थी। तो हम लोग भी सबका सहायता लेते हैं। अब अगर राम जी किसी का सहायता लेते ही नहीं और सीधा जो है जादू से पुल बना देते, एक बार ऐसे इशारा करते, समुद्र महाराज अपने आप रास्ता दे देते, चले जाते, तो फिर एक कोई हम लोग को मिलता नहीं किसी मनुष्य के लिए, कि लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है। तो भगवान ने सबका सहयोग लेते हुए तब लंका पे और युद्ध किया, चढ़ाई की, और फिर रावण को जीता। तो भगवान कह रहे अगर मैं कर्म ना करूं तो ये सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और मैं वर्ण संकर पैदा करने वाला बनूंगा। वर्ण संकर हुआ कि जो अपने गोत्र कर्म से दूसरे गोत्र कर्म का वाला हो गया। यहाँ पे वर्ण संकर का ये भी होता है मतलब कि एक हमारा जो वर्ण है वो एक ही वर्ण है, आत्म वर्ण। आत्मा ही हम सबका वर्ण है, एक ही वर्ण है। अगर हम आत्मा से दूसरे लेवल पे हैं, इसका मतलब हम अभी अपने अपने वर्ण पे नहीं आए हैं। तो अब उस लेवल पे आने के लिए जो गॉड रियलाइज्ड है, गॉड रियलाइज सोल है,
उन सबको एक इंस्पिरेशन देने के लिए उनको वो चीज करना होता है, ताकि वो उनको फॉलो करते वो भी वो लेवल तक पहुंचे। नहीं तो वो बीच में ही छोड़ देंगे, उनको अपने वर्ण की प्राप्ति नहीं होगी, अपने आत्मस्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो हो गया वर्ण संकर, वर्ण संकर हो जाएगा। वो किसी और योनि में भटकते रह जाएंगे, जबकि उनको आना था, आत्म लेवल पे आना था, अपने वर्ण को प्राप्त करना था। तो इसीलिए वर्ण संकरता का वो बनता है जो व्यक्ति अ, अपने सब कुछ छोड़ करके बैठ जाते हैं और कुछ करते नहीं है। तो आवश्यकता नहीं है, फिर भी उनको करना है दूसरों के लिए, दूसरों के लिए एक हमें बनाना पड़ता है। तो कह रहे कि मैं अगर कर्म नहीं करूंगा तो सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और मैं वर्णशंकर पैदा करने वाला रहूंगा, और ये सारी प्रजाएं नष्ट हो जाएगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं भी सावधान होकर, सावधान की बात कर रहे हैं, मतलब अपने कर्मों के प्रति मैं सावधान रहता हूं हमेशा, क्योंकि कर्म छोड़ता नहीं पीछा। कर्म जो है, अब देखिए, भगवान ने, क्योंकि भगवान ही है वो उनको कर्म कौन सा कर्म छू सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने राम राम अवतार में बाली को मारा था, छुप के मारा था, और कृष्णावतार में वही बाली व्याध बन के भगवान कृष्ण को भी मार रहे हैं, पैर में तीर मार रहे हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि कर्म का जो है वो चलता ही रहेगा, चाहे कोई भी क्यों ना, भगवान भी क्यों ना मनुष्य रूप धारण कर लें। अगर वो मनुष्य रूप धारण किए हैं और कर्म कर रहे हैं, तो कर्म का अपना चक्र चलता ही है, अपने समय पे वो आता है, अपना फल देता है। जब वो भीष्म पितामह लेटे थे ना सरसैया पे, तो ऐसे ही मिलने के लिए आए थे केशव, कृष्ण आए थे मिलने के लिए। तो कृष्ण से पूछते हैं ये भीष्म पितामह कि हे नारायण, आप तो नारायण, आप सब कुछ जानते हो, आगे पीछे सब जानते हो, मुझे ये नहीं पता कि मुझे मेरे इस किस कर्म के कारण ये ऐसा हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि तुम पीछे जाओ, जाके देखो पिछले अपने कर्मों को, जन्मों को देखो। तो पितामह भीष्म पीछे गए, मतलब 10 जन्म पीछे, 20 जन्म पीछे गए, फिर उनको कुछ नहीं मिला कि ऐसा मतलब हमें कुछ किया है। बोले कि और पीछे जाओ, कुछ मिला? नहीं मिला। तो वो ऐसे करते करते वो करीब 90-95 वर्ष पहले चले गए, जन्म पीछे चले गए, फिर भी उनको ऐसा नहीं मिला कि ऐसा कुछ उन्होंने किया है। तो बोले और पीछे जाओ, 100 वर्ष, 100 जन्म पीछे गए, तब भी नहीं मिला उनको। तो 101 जब गए, 101 जन्म पीछे, तब उन्हें देखा कि हमने क्या किया था। एक बालक, वो बालक अवस्था में थे, ऐसे जा रहे हैं, और रास्ते में एक सांप जो है मरा पड़ा था, अधमरा था या मरा, अधमरा था वो। उसने क्या किया, उसको उठा के, और उसके पास की जो एक झाड़ी थी कटीली, एक नागफनी का होता है झाड़ी जिसमें कांटे होते हैं, उस पर उसने फेंक दिया उसको, सर्प को। तो उसके सर्प के बॉडी में पूरा जो है कांटे चुभ गए, सारे चुभ गए। अब सब तो मुंह से तो बोलेगा नहीं, बट उसके जो ये कर्म हुआ कि उसके शरीर में सारे कांटे चुभ गए, और पता नहीं जब तक उसके प्राण कुछ देर तक रहा उसमें, फिर उसके बाद तरफ के उसका प्राण गया। तो वही कर्म उसको 101 जन्म के बाद अब इस जन्म में वो फल दे रहा है। वही वो सरसैया पे पड़े हुए हैं, और अब वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, प्राण भी नहीं छोड़ सकते, और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है कि इच्छा, जब वो इच्छा होगी तभी मृत्यु उनके पास आएगी। और उनकी प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा ये है कि जब तक वो सिंहासन को देख लेंगे कि सुरक्षित है, तब तक वो मरेंगे नहीं। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। तो मर भी नहीं सकते, क्योंकि सिंहासन अभी सुरक्षा बनी, सिंहासन की तो अभी लड़ाई ही हो रही है, कोई जीता ही नहीं है। इसीलिए तब तक वो, उस पे उनकी व्यवस्था थी, मजबूरी थी, तब तक वो अपने प्राणों को बचाए हुए हैं और कष्ट भोग रहे हैं। तो इसलिए कर्म चक्र जो है छोड़ता नहीं पीछे। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं भी सावधान होकर कर्म करता हूं। तो इसीलिए हम सभी प्राणी को सावधानी की जरूरत है। हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम कर क्या रहे हैं, मन से क्या सोच रहे हैं, वाणी से क्या बोल रहे हैं, और हाथ पैर से क्या कर रहे हैं। ये 3 लेवल पे कर्म होता है, मन, विचार और ये कर्म, शरीर का। इन सब पे हमारा कर्म अच्छा हो, शुभ हो, ताकि ये अपना शुभ फल दे।
और 25 में भगवान कह रहे हैं कि हे भारत, अब देखिए ये बहुत अच्छा, 25-26 बहुत ही ध्यान देने वाला श्लोक है। 25 में कह रहे हैं कि हे भारत, एक अज्ञानी एक अज्ञानी जैसा कर्म करता है, जैसे कि एक अज्ञानी का कर्म होता है कि वो बिल्कुल अपने काम में बिल्कुल आसक्त होता है, और वो बिल्कुल ही अ, उससे लस्टफुल होकर काम करता है, खूब घोर कर्म करता है कि मुझे ये काम करना है, मैं इसमें बहुत आशावादी हूँ, और बहुत दिन रात एक करके कर्म करता है। तो कहते हैं कि एक ज्ञानी भी उसी तरह बाहर से कर्म करे, लेकिन भीतर से उनका अंतर है। ज्ञानी और ज्ञानी बाहर से एक ही तरह से होना चाहिए। एक ज्ञानी भी ऐसा ही कर्म करे, ऐसा नहीं ज्ञानी सब कुछ जान लिया तो हाथ पैर जोड़कर पीछे घर में बैठ जाए, मुझे जरूरत नहीं कुछ करने की। वो भी कर्म करे, परंतु कह रहे हैं कि आसक्ति का अंतर होगा। उसके अंदर आसक्ति पूर्वक कर रहा है वो, और ये आसक्ति रहित होकर कर रहा है। ये सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए कर रहा है ज्ञानी, लेकिन अज्ञानी बिल्कुल लस्टफुल होकर कर रहा है। ये दोनों में अंतर है। बट आउटर प्लेन पे दोनों ही एक ही समान लगेंगे। आउटर आउटर प्लेन पे कोई अंतर नहीं है एक ज्ञानी में और अज्ञानी में, बट इनर प्लेन पे अंतर है, और अंदर में बहुत बड़ा अंतर है। उसके अंदर आसक्ति है और इनके अंदर आसक्ति नहीं है। कर्म दोनों कर रहे हैं, इसीलिए कर्म करने का आदेश भगवान का दोनों को है। अज्ञानी तो कर ही रहे, पर ज्ञानी को भी कर्म करने का आदेश है कि वो भी बैठा ना रहे, कर्म करता रहे, शुभ कर्म करता रहे, और दूसरे के भले के लिए कर्म। और यह यज्ञ कर्म, यही यज्ञ हो गया जो हम दूसरे के लिए कर रहे हैं। और अब 26 में कह रहे हैं भगवान कि परमात्मा को जानने वाला जो ज्ञानी है, जिसने परमात्मा के स्वरूप को जान लिया, अपना स्वरूप जान लिया और ज्ञान का अनुभव हो गया, वो कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है, जिसको अभी ज्ञान नहीं हुआ है और वो अपने काम में लगा हुआ है, अपने मार्ग में लगा हुआ है, तो कहते हैं कि एक ज्ञानी को अज्ञानी के बुद्धि में भ्रम पैदा ना करे। मैंने आपको बताया था प्रधान जी, बताया था, जैसे किसी को सब पूरा ज्ञान हो गया कि क्या सत्य है क्या असत्य है, और दूसरा आदमी है जो कि दूसरी कक्षा में अभी पढ़ रहा है, वो मतलब बिल्कुल ही उसी को भक्ति समझ रहा है, पूजा पाठ और ये घंटी घड़ियाल बजा रहे, इसी को भक्ति समझ रहा है। तो अभी उसकी कक्षा वही है। तो जो जान गया है, अरे इस सबसे ऊपर है भक्ति, तो जो जान गया है वो नहीं जानने वाले के बुद्धि में भेद पैदा ना करे, मतलब उसको अश्रद्धा पैदा ना करे कि क्या कर रहे हो तुम, यू आर इंफीरियर, यू आर डूइंग इंफीरियर, ऐसा नहीं करे। भगवान का आदेश है, जो जान गया है वो ठीक है, अपने लिए जान गया है, अपने उस लेवल में रहे, पर जो नहीं जाना है उसको मतलब डाउन फील ना कराएं कि तुम क्या, इंफीरियरिटी फील ना कराएं कि तुम कहाँ पड़े हो, क्या कर रहे हो, ऐसा फील ना कराएं उनको। करें किंतु स्वयं भी शास्त्र विहित सभी कर्म करें और उनसे भी वैसे ही करवाए। ये नहीं कि मतलब क्या है तुम कर रहे हो, सभी तीनों गुणों से परे हो जाओ, निस्त्रैगुण्य हो जाओ, किस में लगे हो, सदगुण सत्वगुण को भी पार कर दो, ये भी बंधन है। नहीं, करें कि आप जान गए हैं कि तीनों गुण से पार ही अपना स्वरूप है, आप तुरीय अवस्था में हैं। इसका मतलब नहीं है कि जो अभी है कर रहा है वो भी उसी अवस्था में हो। तो उनके लिए आप एक तो उनको अश्रद्धा उत्पन्न ना करिए, दूसरा आप भी सदगुण का पालन करिए, सत्वगुण में आप भी रहिए और उनसे भी करवाइए, ताकि उनको उनको भटकाव ना हो, वो भटके नहीं। ये भगवान का आदेश है। एक ज्ञानी को भी अपना कर्म करते रहना है, भले ही उसके लेवल के नीचे लेवल का है, लेकिन फिर भी उसको करते रहना, सद्गुण कम करते ही रहना है, ताकि जो दूसरे व्यक्ति है वो उनका फॉलो करें और उस मार्ग में आगे बढ़ते रहें। तो ये 26 का है ये, इसलिए हमने इसको इसमें लिया था, इसके कंटिन्यूएशन में है ये। हम्म। तो ये आज के चारों श्लोक हैं जिसमें कि भगवान ने कर्म पे जोर दिया है, ज्ञानी के कर्म पे। ज्ञानी का कर्म कैसा होना चाहिए, ज्ञान तो हो गया और उसको मालूम हो गया कि अब जब अर्जुन की क्वेरी है ना, अर्जुन ने कहा है कि हे भगवान,
जब आपने ज्ञान को बता दिया कि इतना सरल सुगम है, फिर आप हमें कर्म में क्यों लगा रहे हैं? तो भगवान उत्तर देते हुए यहां तक आ रहे हैं कि कर्म में मैं तुम्हें क्यों लगा रहा हूं, ये देखो कि ज्ञानी भी ऐसा कर्म करे, ज्ञानी को भी कर्म की आवश्यकता है। तो भगवान उत्तर देते हुए यहां तक आ रहे हैं। तो आपने भी कुछ स्टडी किया है क्या इस पॉइंट का? हमारे वाले में कोई खास नहीं दिखा। वो आपने जो बोला वो ठीक है। हाँ, यही है, इसका निचोड़ यही है, इस चारों श्लोक का यही सार है। और इसको हमें बस इसी पे चिंतन करना है, मनन करना है, और इसको अपने भीतर उतारना है, इसके एक्सट्रैक्ट को उतारना है।